प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, डॉक्टर ने शंकर बाबू से कहा कि अब कोई इलाज नहीं है, जितना हो सके अपने पिता को खुश रखो और लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा पिलाते रहो। शंकर बाबू बोले, डॉक्टर साहब विज्ञान कहां से कहां पहुंच गया है, कुछ तो होगा। अब ये 80 पार कर चुके हैं। मुस्कुराते हुए डॉक्टर ने कहा, मैं सिर्फ दुआएं दे सकता हूं, दवा काम करने वाली नहीं है। दुआओं में बहुत बड़ी ताकत होती है। शंकर, तुम भी इनकी दुआएं लो और जी जान से जितना हो सके इनको अपना समय दो। शंकर अपने पिता का इकलौता बेटा और पिताजी को जी जान से चाहता था, दिलो जान से उनकी सेवा करता था। मां के जाने के बाद उसको पिता के आशीर्वाद के अलावा और किसी का साया भी नहीं था। अच्छी पोस्ट पे था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर संस्कार उसके इतने जबरदस्त थे कि पिता को वो छोड़ना नहीं चाहता था। पिता के बिना भी कोई जिंदगी है वो नहीं जानता था। वो यही सोचता था कि बस पिता का सहारा, पिता का आशीर्वाद प्रतिपल प्रतिक्षण मेरे ऊपर बना रहे। फिर उठता है और मनीषा से कहता है कि मनीषा, आज मूंग दाल के पकोड़े बना जो पापा को पसंद है। मैं भी बाजार में जाता हूं और गर्मा गर्म फुलियाबारी की हलवाई के यहां से जलेबी लेके आता हूं। पापा को गुड़ की जलेबी बहुत अच्छी लगती है। मैं अभी गया और अभी आया। मनीषा ने तो पहले से ही मूंग दाल भिगो के रखी थी। गर्मा गर्म भजिया बनाना शुरू हो गया। इधर शंकर भी बाजार से गर्मा गर्म जलेबियां लेके आया। पापा के पास आकर बैठ गया और पापा से कहने लगा कि पापा जी, आज आपकी मनपसंद चीज लाया हूं, गर्मा गर्म फुलियाबारी के वहां से जलेबी, वो भी गुड़ की। उसके पापा क्षणिक मुस्कुराए और अस्पष्ट आवाज में बोले, भीतर पकौड़ियां भी बन रही है क्या? खुशबू तो आ रही है। हंसने लगा शंकर और कहने लगा, हाँ पापा, पकौड़ियाँ भी बन रही है। इतने में मनीषा पकौड़ियाँ लेकर आ जाती है और एक पकौड़ी मुंह में शंकर अपने पिताजी के रख देता है। पिताजी हल्के हल्के चबाते हैं, उसे खाते हैं। एक टुकड़ा जलेबी का रखता है, फिर इस तरह से पिताजी को थोड़ा थोड़ा खिलाता है। पिताजी कहने लगे, बस अब बस कर, अब पेट भर गया, अब ज्यादा नहीं खाया जाएगा। हाँ, एक छोटा टुकड़ा और जलेबी का दे दे। और हंसते हुए उसने एक टुकड़ा और जलेबी का दिया। पिताजी, अब आपकी पसंद मेरी पसंद बन चुकी है, अब मुझे ये सब भी अच्छा लगने लगा। पिताजी ने निर्निमेष दृष्टि से शंकर की तरफ टकटकी लगाकर देखना शुरू किया। शंकर ने कहा, मैं अभी हाथ धो के आता हूं। पर शंकर के पिता की दृष्टि उसी की तरफ थी, पलक झपके हुए नहीं थे। स्पष्ट शब्दों से बोलने लगे, शंकर तू बैठ, हाथ कहां धोने जा रहा है? मुझे बहुत कुछ तेरे से बातें करनी है। बोलो ना पापा। बस अब मुझे लग रहा है कि मेरी यात्रा समाप्त होने को आई है। अभी तक शंकर के पापा ने पलकें झपकी नहीं थी, वो निर्निमेष दृष्टि से देख रहे थे। नहीं पापा, आप तो मेरे तेंदुलकर हो, आप सेंचुरी मारोगे, आप ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं रे बेटा, पवेलियन में तेरी मां मेरा इंतजार कर रही है और अगला मैच भी तो खेलना है। तेरा पोता बन के आऊंगा, तब तू मुझे खिलाना, पेट भर के खाऊंगा। इतना ही कहा, उनकी आंखें झपकी भी नहीं ले पाई, पर आगे कुछ नहीं बोले तो शंकर ने उनका हाथ अपने हाथ में लिया। यात्रा पूरी हो चुकी थी।
शंकर सोचने लगा, ओहो पापा तो चले गए। और पापा को पूर्वाभास हो गया, अभी अभी तो बोले कि बस अब मेरा समय आ गया है, यात्रा समाप्त हो रही है, तू मेरे पास ही बैठा है, हाथ धोने भी मत जाने दिया उन्होंने मुझे। और पापा कहते थे, उसे एक एक बातें याद आने लगी। सोचने लगा कि पापा ने एक बार कहा था कि देख, मैं श्राद्ध खाने के लिए कौवा बन के नहीं आऊंगा, जो कुछ खिलाना है मुझे जीते जी खिला दे। और यही सोच के आज मैं भी गर्मा गर्म जलेबियां और मनीषा ने पकोड़े खिला दिए। पापा की अंतिम इच्छा पूरी हो गई। दोस्तों, हमारे घर में, परिवार में हमारे बुजुर्ग जब अपनी यात्रा समाप्त कर देते तो हम दिल खोल के खर्चा करते हैं, लोगों को दिखावे के लिए कि फलाने ने क्या खर्चा किया, क्या जबरदस्त उसने महोत्सव सा मना डाला। पर जीते जी हम उनकी क्या कद्र करते हैं ये हमें पता है। तो दोस्तों, अपने बुजुर्गों को जीते जी जो मन में है उनके, वो इच्छा पूरी करो। यही सच्चा हमारा उनके प्रति प्रेम, उनके प्रति आदर, उनके प्रति सम्मान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनों को फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।